प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ साथ उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का अपना विशिष्ट स्थान है। गद्य पद्य दोनों में ही अपनी सरल भाव भागीरथी प्रवाहित करने वाली महादेवी जी को आधुनिक हिंदी की मीरा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उनके संबंध में ठीक ही कहा है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक सुसंस्कृत परिवार में सन 1907 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमरानी देवी थी। महादेवी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह बरेली के नवाबगंज के स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। उन्होंने सन 1920 में मिडिल, 1924 में मैट्रिक, 26 में इंटर और 28 में बीए किया। एमए संस्कृत में किया। वे हमेशा प्रथम श्रेणी में और सर्वोच्च अंक पाकर ही उत्तीर्ण होती। उनका परिवार साहित्यिक और कला अनुरागी था। फलतः उनमें भी स्वाभाविक ही साहित्य और कला के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। एमए करते ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त कर दी गई थीं। अनेक वर्षों तक उन्होंने चांद और साहित्यकार नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की तथा अन्य अनेक संस्थाओं से भी वो संबद्ध रहीं। इनके साहित्यिक योगदान पर दृष्टि डालते हैं। सामान्यतः महादेवी जी को कवयित्री के रूप में जाना जाता है, पर उन्होंने गद्य पद्य दोनों ही क्षेत्रों में अपनी लेखनी को समान गति से चलाया है। उनकी साहित्य साधना बहुआयामी है। उनकी रचनाओं का विवरण कुछ इस प्रकार है। उनका काव्य निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। यामा नामक काव्य संकलन में निहार, रश्मि और नीरजा की कविताएं संकलित हैं। संधिनी उनका एक अन्य काव्य संकलन है। रेखा चित्र और संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। निबंध आदि, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, क्षणदा, संचयन, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य आदि। इसके अतिरिक्त भी महादेवी जी गद्य पद्य में लिखती रहीं, जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा। संभव है उनका संपूर्ण वाङ्मय ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित हो। महादेवी जी का कार्यक्षेत्र व्यापक है। उन्होंने न केवल साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया, अपितु चित्रकला, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। विभिन्न पत्रिकाओं के संपादन और संस्थाओं के संचालन के माध्यम से उन्होंने साहित्य व समाज दोनों की सेवा की है। उनके अनेक काव्य संकलन पुरस्कृत हैं। वे उत्तर प्रदेश,
विधान परिषद की सम्मानित सदस्य रहीं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया था। सन 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी उनको दिया गया। सन 1983 में उन्हें काव्य संग्रह यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 11 सितंबर सन 1987 को महादेवी जी स्वर्ग प्रयाण कर गई थी। ये उनका कुछ व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित जानकारी। अब हम उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता की मीरा श्रीमती महादेवी वर्मा का आधुनिक हिंदी कवियों में ये तो महत्वपूर्ण स्थान है ही। वे छायावादी नक्षत्र मंडल की आलोकमयी तारिका, प्रतिष्ठित गीतिकार, सफल प्राध्यापिका, प्रबुद्ध चिंतक और सहृदय समाज सेविका भी हैं। महादेवी जी ने गद्य पद दोनों में ही अपनी लेखनी का चमत्कार दिखलाया है, लेकिन मूलतः वो कवयित्री के रूप में ही जानी जाती हैं। काव्यगत विशेषताएं के अंतर्गत भावपक्षी विशेषताएं। भावपक्षीय सौंदर्य को अनुभूति पक्ष भी कहते हैं। काव्य का साध्य भावपक्ष होता है। यही काव्य का मूल, आत्मा और प्राण होता है। महादेवी के भाव पक्ष की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार देख सकते हैं। अतीन्द्रिय प्रेम का चित्रण। महादेवी वर्मा के गीतों में मुख्य विषय है प्रेम, लेकिन यह रीतिकालीन कवियों की भांति मांसल व स्थूल नहीं है। वे तो सूक्ष्म, अशरीरी और अति इंद्रिय प्रेम की उपासिका हैं। उनका प्रिय कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है, वह तो उनके मन प्राणों में बसा हुआ है, जिससे वे सदा अनुभव करती हैं। कभी कभी वे उससे प्रत्यक्ष मिलन की अभिलाषा भी व्यक्त करती हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग। वेदना प्रियता। महादेवी के काव्य में विरह वेदना का आधिक्य है। उनका व्यक्तित्व वेदना से निर्मित है। वे लिखती हैं, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। उनके जीवन का इतिहास मात्र इतना है, मैं नीर भरी दुख की बदली। परिचय मेरा इतिहास यही, कल उमड़ी थी मिट आज चली। रहस्य भावना। छायावादी कविता में रहस्य भावना उसका अभिन्न अंग है। महादेवी के काव्य में रहस्य भावना कुछ अधिक ही मुखर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कवियों में रहस्यवाद का सर्वाधिक मुखर रूप महादेवी के काव्य में ही बतलाया है। महादेवी की रहस्य भावना का जो स्वरूप है वो भावात्मक है। परमात्मा तत्व से उनका संबंध प्रणयनी का है। परम सत्ता से अपना अभिन्न संबंध स्थापित करती हुई वो लिखती हैं, मैं तुम में हूँ एक है जैसे रश्मि प्रकाश, मैं तुमसे हूँ भिन्न भिन्न जो घन से तड़ित विलास। प्रकृति का चेतन रूप। हर कवि प्रकृति को नाना रूपों में अभिव्यक्ति देता है। छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण अन्य कवियों से
थोड़ा भिन्न है। अन्य कवियों ने जहाँ प्रकृति पर चेतना का आरोपण किया है, वहाँ छायावादी कवियों की प्रकृति प्राणी जगत की भांति ही सचेतन है। उसमें मनुष्य की भांति ही प्राणों का स्पंदन है। महादेवी के काव्य में प्रकृति के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है आलंबनगत और उद्दीपनगत। एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, पुलकित आ बसंत रजनी, तारक मैं नव वेणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी। महादेवी जी की प्रकृति मानवीय भावनाओं से युक्त है तथा उसके प्रति उनकी आत्मीयता भी परिलक्षित होती है। कला पक्षीय सौंदर्य अभिव्यक्ति पक्ष को कला पक्ष कहा जाता है। सामान्य भाव भी व्यक्ति विशेष की लेखनी से उद्भूत होकर के सामान्य से विशिष्ट हो जाते हैं। महादेवी की कविता की विशेषता यह है कि उसमें जैसे स्वयं समाहित हो जाती हैं। उनकी काव्य पंक्तियों को देखते ही एकदम ऐसा प्रतीत होने लग जाता है कि इनकी लेखिका महादेवी वर्मा ही हैं। कोमल कांत पदावली युक्त भाषा, भाषा विचारों की संवाहिका होती है, उसकी शक्ति अपार होती है। भावा अनुरूप विशिष्ट शब्द संयोजन से अभिव्यक्ति की सक्षमता बढ़ जाती है। महादेवी जी मानती थीं कि शब्द संयोजन या भाषा का संयोजन ऐसा होना चाहिए कि जो अपरिचित को भी अपना बना दे। उनकी कविता का अध्ययन स्पष्ट करता है कि वे भाषा प्रयोग में बड़ी सचेत और सावधान रही हैं। उनकी भाषा में तत्सम शब्दावली का प्राधान्य है। वे प्रमुखतः कोमल वर्णों के प्रयोग की पक्षधर रही हैं। उदाहरण रूप में मधुरिमा के मधु के अवतार, सुधा से सुषमा से छविमान, आंसुओं में सहमे अभिराम, तारकों से है मूक अनजान। संगीतात्मकता महादेवी जी मानती हैं कि कविता संगीतात्मक होनी चाहिए। राग रागनियों में बद्ध कविता ही गेय और ध्वन्यात्मक हो सकती है। महादेवी जी के गीत संगीतात्मक हैं। उन्होंने अपने गीतों को ऐसे शब्दों में बद्ध किया है कि संगीत सौंदर्य अनायास आ जाता है। उदाहरणार्थ, मरमर की सुमधुर नूपुर ध्वनि, अति गुंजित पद्मों की किंकणी, भर पदगति में अलस तरंगणी, तरल रजत की धार बहा दे मधु स्मित से सजनी, विहस्ती आ वसंत रजनी। प्रतीकात्मकता महादेवी के गीतों में अभिव्यक्ति मुख्यतः प्रतीकों के माध्यम से हुई है। उन्होंने मुख्यतः प्राकृतिक उपकरणों और दीप का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। बदली, सांध्य गगन, सरिता, सजल नयन, रात्रि गगन, जलधारा, पंकज, किरण, स्वप्न, विद्युत, प्रकाश, अंधकार आदि उनके कुछ प्रमुख प्रतीक हैं। चित्रात्मकता महादेवी जी न केवल शब्दकार हैं वरन चित्रकार भी हैं। अपनी कविता में भी जैसे वे शब्दों के माध्यम से भाव व दृश्य को मूर्त कर देती हैं, उनके शब्द चित्र अत्यंत सजीव, स्वाभाविक और आकर्षक होते हैं। अलंकृत शब्दावली अलंकार काव्य की शोभा होते हैं। महादेवी जी ने अपनी कविता कामनी की मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, समासोक्ति आदि का अलंकरण प्रदान किया है।
उनकी उपमाएं बड़ी मोहक और अनुपम हैं, जैसे अबनी अंबर की सुनहली सिप में तरल मोती सा जलद जब कांपता। गीतात्मकता महादेवी जी की भावाभिव्यक्ति प्रगीतात्मक शैली में हुई है। ध्वन्यात्मकता, लयात्मकता, छंदबद्धता, संगीतात्मकता आदि उनके गीतों की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके शैली का वैशिष्ट्य ही है कि बार बार गाने को मन करता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि महादेवी जी के गीत इतने भावप्रवण और जनमन सापेक्ष हैं कि वे जब तब गाए जाते हैं। वे अंतर्मुखी कलाकार हैं और कुछ आलोचक उन पर अस्पष्टता, ध्रुवता, क्लिष्टता आदि का आरोप लगाते हैं। उनके गीतों की प्रतीकात्मकता भी उन्हें सहज बोधगम्य नहीं होने देती। भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से उनकी कविता हिंदी की श्रेष्ठ कविता कही जा सकती है। श्री शांति प्रिय द्विवेदी ने उनके बारे में ठीक ही लिखा है कि वे नवीन स्त्री कवियों में तो ध्रुव तारिका के समान हैं। हिंदी काव्य में उनके उदय के साथ ही उनकी ज्योतिर्मयी प्रतिभा से अनेक कवयित्रियों को प्रेरणा और स्फूर्ति मिली है। धन्यवाद।